पहले शायद मंच लग रहा था, लेकिन बाद में सब उठा के ले गए प्रशासन के लोग। इतर एक लाइन आपने जो रासमणी रोड की बात की ना, ये रानी रासमणी, ये बहुत इनका महत्व, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बड़ा महत्व है। ब्रिटिशर्स को इन्होंने जिस तरह से रेजिस्टेंस दिया था वो अपने आप में कमाल है। और रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस बने, तो उसमें उस मंदिर में इनके भाई को समझ लीजिए उसी रोड पर प्रदर्शन करना ये था। संदर्भ बताना, बंगाल का संदर्भ जानना। और इसमें उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि पहले ऐसा पता लग रहा है कि शायद इजाजत दे दी गई थी, ऐसा टीएमसी तो क्लेम कर ही रही है, तभी वहां पे मंच बनना शुरू हो गया था। और ममता बनर्जी ने ये कहा भी कि भाई वो बहुत चौड़ी सड़क है और वहां पहले भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं, तो वहां पर ही हम प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद हुआ कि इजाजत ने अब परमिशन देना हो गई है, तो उसके बाद मंच उठा करके वहां से प्रशासन के लोग ले गए। तो ममता बनर्जी ने कहा था, चाहे मंच ना दो, चाहे माइक ना दो, मैं प्रदर्शन करूंगी और वहीं करूंगी, फिर चाहे मुझे गिरफ्तार कर लो। और आप यकीन जानिए ममता बनर्जी की आज पूरी कोशिश होगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो इस हद तक इस कॉन्फ्रंटेशन को ले जाएंगी, यही बनता है उनका काम तो इस वक्त, समझिए। निश्चित रूप से। और ममता बनर्जी जिस तरीके से देख रही है कि विधायक साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी के सांसद साथ में नहीं हो, जिस तरीके से विधायकों को और अभिषेक बनर्जी को जनता जिस तरीके से नाराजगी होकर पिटाई कर दी, अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई अब सड़क पे उतरने के अलावा कोई इलाज नहीं है और मुझे उतरना पड़ेगा और वापस पार्टी को एकजुट करना पड़ेगा या जनता के बीच वापस जाना पड़ेगा। अब ये उन्होंने एक मौका ढूंढा करने का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज ममता बनर्जी के साथ कितने विधायक आते हैं। क्या ममता बनर्जी के साथ उनके 80 के 80 विधायक आते हैं, सबको बुलाया गया है वहां पर बैठक के लिए, सारे सांसदों से कहा गया वहां पर आइए, सारे राज्यसभा सांसदों से कहा गया है कि आपको आना है। ये देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी के साथ कितने विधायक आते हैं, कितने सांसद आते हैं और कौन ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पर समर्थन देता है। कोई विधायक नहीं पहुंचता तो वो अपने जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं। आज ममता बनर्जी के साथ पार्टी कितनी जुड़ी हुई है, कितने विधायक ममता बनर्जी के साथ है और कितने सांसद ममता बनर्जी के साथ है, पार्टी संगठन के लोग कितने ममता बनर्जी के साथ है, आम जनता कितनी ममता बनर्जी के साथ है, यह देखेगा। क्योंकि वहां पर अगर आम जनता नहीं आती है, और हो सकता है कि आम जनता जाकर वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाए, नारे लगाए, ये भी एक बड़ी बात है। तो जनता में जिस तरीके से नाराजगी है, आजकल तो जहां नेताओं को टीएमसी के लोग देख रहे हैं चोर 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 चोर, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी के लिए वहां पर जाएं और वहां पर मालूम पड़ा कि वहां पर लोग ममता बनर्जी को देखकर चोर चोर नारे लगा लगे, पथराव कर दें या अंडे फेंके कुछ करें। यह भी एक बड़ी समस्या है। आज ममता बनर्जी का शक्ति परीक्षण असली मायने में होगा कि वाकई ममता बनर्जी के साथ पार्टी जुटी है कि नहीं। और मुझे लगता है ममता बनर्जी भी देखना चाहती है कि मैं जब सड़क पर उतर रही हूं तो मेरे साथ सड़क पर कौन कौन आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है भविष्य की राजनीति को तय करेगी। ऐसे मौकों पर दोनों पार्टियों के, मतलब जो भी प्रिंसिपल दो पार्टियां होती हैं, उनके कार्यकर्ता आमने सामने भी आ जाते हैं। क्या ऐसा ये भी आशंका है कि बीजेपी का भी टकराव हो जाए कुछ यहां पर? मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये सफल होते हुए इनको नहीं देखना चाहेगी कि सड़क की लड़ाई पर ये आगे खड़े हों। और इसके लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां टकराव का रास्ता अपनाए और उनके लिए जरूरी भी होगा। देखिए, ममता बनर्जी को जमीन पर खड़े होने देना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक संकट का। ठीक है सर, हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, वो गाड़ी में फॉलो भी कर रहे हैं ममता बनर्जी को। आप ओंकार सरकार हमारे साथ हैं। जी ओंकार, देखिए सवाल सब यही है जो जानना चाहते हैं, इसका जवाब कि आप कितने लोग आएंगे ममता बनर्जी के साथ और क्या 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 तैयारी है ममता बनर्जी की? जी देखिए, ममता बनर्जी को सबसे पहले आरआर एवेन्यू में बैठने वाली थी, लेकिन जब पुलिस का तरफ से उन्हें कोई परमिशन नहीं मिला तो वाई चैनल पे बैठने का एक स्थिति बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि पुलिस की तरफ से वर्बली ये परमिशन दिया गया है। और ममता बनर्जी कुछ देर पहले ही कालीघाट स्थित अपने घर से वो रवाना हुई है। उनके साथ उनके गाड़ी पर जैसे कि देखा गया मदन मित्र उनके गाड़ी पर थे, इसके अलावा कल्याण बनर्जी भी उनके गाड़ी पर थे। और आज सुबह से जैसे कि देखा गया राज्यसभा से सांसद दोला सेन उनके घर पे पहुंची हुई थी और काफी समय से उनका बैठक भी हुआ है आज ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर। और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आगे क्या रास्ता चुनती है, इसके लिए ये बैठक किया गया है। तो अभी ममता बनर्जी फिलहाल वाई चैनल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी ममता बनर्जी के जो कॉन्वॉय है उस कॉन्वॉय के फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। वाई चैनल में आखिर तक कब तक ममता बनर्जी पहुंचती है, क्योंकि उस जगह पे जैसे कि सुबह से देखा गया भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिर्फ पुलिस बल ही नहीं, कितनी दूर पर वो जगह है अभी जहां आप हैं, क्योंकि आप ममता जी की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं, कितनी दूर है यहां से वो जगह?
जी देखिए, ममता बनर्जी का घर कालीघाट स्थित कालीघाट पर है और ये जगह धर्मतला है, यानी कि कोलकाता के हार्ट माने जाते हैं इस जगह को। यहाँ से लगभग अमूमन 7 से 8 किलोमीटर का एक रास्ता है और इसी रास्ते के हम लोग इस वक्त आगे निकल रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि सौजन्य के पास से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त और कुछ ही समय में वाई चैनल में वो पहुंच भी जाएगी। तो आज जैसे कि सुबह से देखा गया है कि जिस जगह पे ममता बनर्जी को वर्बली परमिशन दिया गया है उस जगह पर ठीक है, भारी मात्रा में कितनी गाड़ियां पुलिस बल निकली की उनके तैनाती साथ? की गई है। आपने सिर्फ बताया, पुलिस बल आपने ही नहीं, 3 नाम लिए, मदन मित्रा का, कल्याण बैनर्जी का और डोला सेन उनके घर पे आई, आपने बताया। आमतौर पर तो बड़े नेताओं के साथ बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ममता बनर्जी कितनी गाड़ियों के साथ निकली हैं? जी देखिए सौरभ जी, आज जैसे कि देखा गया कि उतने तमाम नेता ममता बनर्जी के कालीघाट के घर पर मौजूद नहीं थे। कुछ गिने चुने ही नेता जो पुराने नेता है उन्हें ही सिर्फ देखा गया, जैसे कि कुणाल घोष को देखा गया, फिरहाद हकीम को देखा गया, मदन मित्रा को देखा गया, इसके अलावा डोला सेन को देखा गया, कल्याण बनर्जी को देखा गया। यानी कि ममता बनर्जी का जो पुराने टीम है, पुराने साथी है, उन्हीं सभी को आज ममता बनर्जी के घर पर देखा गया और वही साथ में फिलहाल वाई चैनल के लिए रवाना हुए। यानी कि जो नए लोग जुड़े थे वो उनमें से किसी को आज नजर नहीं आया ममता बनर्जी के घर पे, या फिर वाई चैनल में भी अभी तक जहां तक खबर मिल पा रही है कि वहां पर भी कोई बड़ा चेहरा अभी तक मौजूद नहीं हुआ है। हालांकि कल ममता बनर्जी ने फेसबुक के जरिए ये कहा था कि सब कोई दोपहर 1 बजे तक वाई चैनल में पहुंचे और वाई चैनल में धरने के लिए वहां पर वो पहुंचते हुए वो लोगों के वाई चैनल में पहुंचने के लिए वो निर्देश भी दिए थे। हालांकि दोपहर 1 बजे तक बड़े चेहरे कोई नजर नहीं आया है और ममता बनर्जी इस वक्त घर से निकली हुई ये है। तो बहुत और बड़ी बात है। आप बता रहे हैं कि वाई ममता चैनल के लिए बनर्जी ने पब्लिक अपील की अपने सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों से कि 1 बजे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना है, लेकिन कोई अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है। ये ओंकार सरकार बता रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी आएंगे वहां पर कि नहीं? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय आज आएंगे कि नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय को बुलाया गया था सीआईडी के तरफ से, उन्होंने सीआईडी को बताया कि उनके तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं सीआईडी के दफ्तर। तो आज क्या अभिषेक बंदोपाध्याय इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये सबसे बड़े सवाल है। क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था, तो कल्याण बनर्जी आज सुबह कुछ देर पहले कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर पर भी पहुंचे और ममता बनर्जी के साथ ही इस वक्त वो धरने स्थल पर पहुंच रहे, उन्हीं के गाड़ी पर वो सवार है। तो क्या आराम से ओंकार, आराम से देखिए, गाड़ी में हो। गाड़ी में कुछ रुकावटें हो, जी रुकावटें तो इस वक्त क्या देखने वाली बात यही होगी कि क्या अभिषेक बंदोपाध्याय आज पहुंचते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था, कल्याण बनर्जी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, उसके बाद भी वो आज पहुंचे हैं और आज वो वाई चैनल के लिए रवाना भी हो गए हैं।